Assalamualaikum and welcome back to my channel. I hope you all doing well. First of all, I'm really sorry कि लास्ट संडे मेरी वीडियो नहीं आ सकी बिकॉज कुछ पर्सनल रीजंस थे। टिकटॉक से ये मेरा सेकंड ऑर्डर है जो कि एक वाइफ ने रावलपिंडी से अपने हस्बैंड के लिए ऑर्डर की थी एनिवर्सरी के लिए। तो इसके लिए जो उन्होंने मुझे रेफरेंस थीम दिया था वो था ब्लैक एंड फिरोज़ी। तो मैं उसके लिए बेस रेडी कर रही हूँ और बेसिकली मैं कभी भी कोई मेजरमेंट नहीं करती हूँ कि मुझे कितनी लेंथ लेनी है। हाँ, बट इसकी जो सेंटर वाली है उसके मतलब सेंटर वाला जो पीस है उसकी विड्थ मैं देख लेती हूँ कि मुझे 5 सेंटीमीटर चाहिए होती है, बाकी लेंथ बाकी के अकॉर्डिंग ही चलती है। तो अब इसको मैं ब्लैक चार्ट पेपर के साथ कवर कर रही हूँ। आप सोच रहे हो कि साइड वाला कलर और है, सेंटर वाला और है। एक्चुअली मैंने सेंटर वाला भी सेम लिया था बट अनाया बीबी ने उसकी ये हालत कर दी है, तो फिर मुझे सेंटर वाला दूसरा कलर लेना पड़ा बिकॉज़ मेरे पास वो पहले वाला ख़त्म हो चुका था। तो मैं इसको अब जल्दी से कवर कर देती हूँ इस पूरे को। इसकी बेस इस तरह से कंप्लीट हो जाएगी एंड बीच बीच में ये ग्लू गन भी ख़त्म हो जाती है, इसको भी आयरन करना पड़ता है बार बार। एंड हाथों की हालत देखें क्या हो जाती है, पता नहीं क्यों ये ब्लैक का कलर बहुत ज़्यादा उतरता है। बाकी चार्ट पेपर्स का कलर इतना नहीं उतरता जितना ब्लैक का उतरता है। अब इसको सेंटर से भी कवर कर लेते हैं इसी तरह से चार्ट पेपर को लगा के। एंड इसको कवर करते हुए आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा, जैसे हम अपने स्कूल टाइम में प्रैक्टिकल की कॉपीज़ को कवर करते थे और हमें देखना होता था कि वो लेटा कर किस तरह से कवर करनी है और वैसे किस तरह से करनी है। तो बिल्कुल सेम इसका भी वही हिसाब होगा। अगर आपने वैसे किया तो फिर इसको बंद करने में और खोलने में बहुत प्रॉब्लम होगी। बिल्कुल एक स्कूल फाइल की तरह लग रही है। और यहाँ पे जो मैंने सेंटर पार्टीशन रेडी की इसकी वीडियो कैप्चर नहीं हो सकी। मैंने जब ये सारा बना लिया और मुझे लगा कि वीडियो कैप्चर हो रही है बट वीडियो कैप्चर नहीं हुई, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। अब यहाँ पर क्योंकि ये बनने के बाद काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाती है तो बंद नहीं हो पाती इजीली, तो इसके लिए मैं रिबन लगाऊंगी अंदर ताकि फिर बाद में बंद करने में प्रॉब्लम ना हो। रिबन के साथ मैं इसको इजीली बंद कर दूँ। क्योंकि मैंने इसके ऊपर एक फिरोज़ी चार्ट पेपर भी लगाना है तो मैंने अंदर ग्लू लगा दी, अंदर रिबन लगा दी और उसके ऊपर मैं चार्ट लगाऊंगी ताकि रिबन भी छुप जाएगा और बहुत ही नीट लुक आएगी। तो इस तरह से मैं दोनों तरफ फिरोज़ी चार्ट पेपर लगा दूँगी। इसको मैं ब्लू इसलिए नहीं कह रही बिकॉज़ ये ब्लू है ही नहीं, ये फिरोज़ी था क्योंकि उन्होंने मुझे जो रेफरेंस वीडियो सेंड की थी उसमें भी यही थीम था, तो मैंने वही कलर्स चूज़ किए हैं। बाहर भी लगा लिया और अंदर भी लगा लिया। और अब सारे मैंने 6 पेजेस ले लिए हैं ब्लैक और 6 पेजेस ही ले लिया है फिरोज़ी। फिरोज़ी को मैंने जिगजैग सीजर के साथ कट कर दिया है और उसके ऊपर पेस्ट कर दिया और इसको हर पार्टीशन में लगा दूँगी। पार्टीशन की अगर आपको समझ ना आ रही हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसकी एक सेपरेट वीडियो भी बनाकर आपको समझा दूँगी कि स्क्रैप बुक में आपको पार्टीशंस किस तरह से करनी होती हैं। और अब ये सारे पेपर्स को मैं इस तरह से लगा दूँगी। अब फर्स्ट पेज की बारी है। फर्स्ट पेज के लिए मैंने कुछ इस तरह से क्लाउड कट किया और उसके ऊपर ये लिखा है बिकॉज़ ये एनिवर्सरी की स्क्रैप बुक है तो ऑफ कोर्स उसके ऊपर वाइफ की तरफ से अपने हस्बैंड के लिए लव कोट्स ही होंगी, सो प्लीज़ डोंट जज ऑन दिस बेसिस। तो मैं ये लगा रही हूँ। सबसे पहले के लिए मैं अब यहाँ पर एक एनवलप बनाऊँगी। उसके लिए मैंने स्क्वायर पीस लिया है। मैंने कोई मेजरमेंट नहीं की, बस मैंने एक स्क्वायर पीस ही लिया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं किस तरह से इसके एनवलप के लिए उसको फोल्ड कर रही हूँ और उसको ग्लू से बंद कर देंगे क्योंकि हमें इसे बार बार खोलना नहीं है, तो बस इसको बंद कर देते हैं। इसमें कौन सा कोई असली ख़त डालना है, बस इसको एक एनवलप की शेप ही देनी है। अब इसको थोड़ा सा यहाँ से टिल्ट शेप में टेढ़ा सा करके लगा देंगे विद द हेल्प ऑफ ग्लू गन अगेन। और यहाँ पे मैंने रैंडमली साइजेस के कुछ हार्ट्स कट किए हैं और इनको मैं डबल टेप के साथ लगा दूँगी, फॉर्मिंग डबल टेप के साथ। वो थोड़ा 3D इफेक्ट देता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं इस वीडियो को छोटा बनाऊं और ज़्यादा स्पीड अप ना करूं, बट यू वॉन्ट बिलीव इसके 67 क्लिप्स बन गए थे और 88 मिनट के क्लिप्स थे। और मुझे नहीं समझ में आ रहा था मैं इसको कैसे एक ही वीडियो में मर्ज करूं। बहुत मुश्किल था मेरे लिए। स्टार्टिंग में आपने देखा होगा वीडियो बहुत ज़्यादा स्पीड अप हो गई थी इसी वजह से, क्योंकि इसको बनाने में एक्चुअली टाइम लगता है और एक्चुअली मेहनत लगती है सारी। तो आपको आइडिया हो गया होगा कि कितना टाइम लगा है मेरा। बैक तक कैमरा तो एक अलग से लगा है, ऑन कैमरा 88 मिनट्स लगे हैं इसको। अब सेकंड पेज की तरफ आ गई हूँ मैं। इसके लिए भी मैंने एक स्क्वायर पीस ही लिया है एंड ये बहुत ही अच्छा सा ओपन अप फोल्डर बन जाता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। एंड इसके लिए भी अगेन मैंने 2 कोट्स लिखी हैं, लव कोट्स, और उनको मैं इसके ऊपर ग्लू कर दूँगी। और सिल्वर फॉर्मिंग शीट के मैंने कुछ ट्रायंगल्स काटे हैं और इनको मैं दूसरी साइड पर लगा दूँगी। इसको उससे छोटे साइज़ का लेना है ताकि वो इस तरह से लग जाए, अदरवाइज़ फॉर्मिंग शीट के वजह से फिर ये ईज़िली फोल्ड और ओपन नहीं होगा, तो इसलिए साइज़ उसका छोटा लीजिएगा। आप देख रहे होंगे कि इसका ब्लैक साइड से नज़र आ रहा है। अब इसके ऊपर एक हार्ड सिल्वर कलर का लगाने के बाद मैं इसको रिबन से बंद कर दूंगी, वरना ये बार बार खुलता ही रहेगा, इसका मुंह ऐसे खुला ही रहेगा। तो रिबन से बंद करके मैं इसको उसके ऊपर पेस्ट कर दूंगी। मोस्टली इस तरह की गिफ्ट्स हस्बैंड्स देते हैं अपने वाइफ को, बट मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा ऐसा गिफ्ट एक वाइफ अपने हस्बैंड के लिए ऑर्डर कर रही हैं। सो ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा प्यार करती होंगी एंड उनके हस्बैंड बहुत ज़्यादा लकी हैं कि उनको ऐसी वाइफ मिली है जो उनके लिए ऐसा सोच रही हैं।
अब इसको यहाँ पे पेस्ट करने के बाद ऊपर से मुझे थोड़ा थोड़ा खाली खाली लग रहा था, तो मैंने उसके ऊपर इस तरह से एक छोटा सा स्लोगन लिख कर लगा दूँगी। ब्लैक के ऊपर वाइट बहुत ही प्रोमिनेंट होगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो इसको इस तरह से ग्लू करके इसके ऊपर लगा दूँगी एंड ये थोड़ा भरा भरा भी लगेगा, कंप्लीट लुक भी लगेगी और अच्छा भी लगेगा, क्योंकि इस तरह के छोटे छोटे स्लोगन्स के साथ स्क्रैप बुक बहुत प्यारी लगती है। और नीचे मैं ये पंचिंग टूल की हेल्प से थोड़े फ्लावर्स कट करके पंच करके यहाँ पर लगा दूँगी, तो ये और भी ज़्यादा नाइस लगेगा और भी ज़्यादा डिसेंट लगेगा, क्योंकि सिल्वर टच इसके अंदर बहुत अच्छा लगता है। अब बारी है सेकेंड साइज़ की। इसके लिए अगेन मैं एक एनवलप बनाऊंगी, लेकिन ये एनवलप उस वाले से थोड़ा सा डिफरेंट होगा, तो इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा और इसको जल्दी जल्दी में बना के ग्लू मत कर दीजिएगा। इसे हमें ग्लू नहीं करना, इसको हमें थोड़ा सा खुला रखना है, बिकॉज़ इसके अंदर हमें एक छोटू सा लेटर डालना है। तो इट्स रेडी, इसको यहाँ पर ग्लू कर देते हैं। इसके लिए उन्होंने मुझे पिक्चर सेंड की थी बहुत सारी, ऑलमोस्ट 15 पिक्चर्स थी, जिसमें कुछ उनके हस्बैंड की, कुछ उनके बेबी की थी। तो वो सारी पिक्चर्स भी मैंने इसके अंदर लगाई हैं। उन्होंने मुझे कहा था कि ये पिक्चर्स मतलब पब्लिश नहीं करनी है आपने इस तरह से, तो मैंने इसको या तो ब्लर कर दिया या कहीं पे स्टिकर्स लगा दिए हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स उनकी प्राइवेसी का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी था, बिकॉज उन्होंने कहा था कि ऐसे आपने पब्लिश नहीं करनी। तो यहाँ पर मैंने वाइट पेपर लेके इसके ऊपर हार्ट लगा लिया और उसके अंदर उनके हस्बैंड की पिक्चर लगा दी है। अगर आपने पिक्चर नहीं लगानी या आप पिक्चर नहीं लगाना चाहते तो आप वाइट पेपर लगा के इसके ऊपर कुछ लिख भी सकते हैं। और नीचे इसी तरह से मैंने कुछ अगेन कोट्स लिख कर स्ट्रिप्स में लगा दिए हैं। स्ट्रिप्स भी अच्छी लग रही हैं यहाँ पे, और सेम इसी तरह नेक्स्ट पे भी करेंगे। और अब एक ब्लैक कलर का हार्ट कट करके जिगजैग सीजर से कट किया, थोड़ा और भी ज़्यादा डिसेंट और एलिगेंट लगता है। और इसको सिल्वर मार्कर के साथ साइड से डॉटेड लाइंस लगा दूँगी, थोड़ा और प्रोमिनेंट होगा। डिटेल्स ऐड करना इज़ माई फेवरेट वर्क। और यहाँ पे उनकी अपनी पिक्चर है, दैट्स वाई मैंने ब्लर किया, तो देखने की कोशिश भी मत करें आप। तो यहाँ पर अब उनकी पिक्चर लगा देते हैं जल्दी से। और अगर आपको पिक्चर नहीं लगानी तो यहाँ पर भी आप वाइट पेपर लगा के या सिल्वर मार्कर के साथ ही कुछ भी लिख सकते हैं। इट्स टाइम फॉर अनदर पेज। अब यहाँ के लिए मैं एक पुलअप कार्ड बनाऊँगी, इसमें भी उनकी पिक्चर्स लगेंगी। ये पुलअप कार्ड भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसको वाटरफॉल कार्ड भी बोलते हैं। एंड इसके लिए स्कोरिंग कर लूँगी मैं यहाँ पे 1 सेंटीमीटर के मैंने पिक्चर के अकॉर्डिंग साइज़ लिया है, यानी कि आपका जो फर्स्ट कार्ड का साइज़ है वो रख के आपने ऊपर 1 सेंटीमीटर की स्कोरिंग कर लेनी है। और इसको स्कोर करने के बाद इस तरह से सारे पीसेस को फोल्ड कर देंगे और सबके ऊपर मैं पिक्चर्स लगा दूँगी। और आपने पिक्चर्स लगाने के बाद 1 सेंटीमीटर वाली साइड पे ग्लू को लगा के इन सबको इस तरह से पेस्ट कर देना है। ये सारी पिक्चर्स लगा दूँगी मैं। अब यहाँ पर हार्ट इसीलिए आया, ऑब्वियसली उनकी पर्सनल पिक्चर्स हैं भाई, किसी की पर्सनल चीज़ों में मत घुसो आप लोग, बस ऐसे ही देख लो कि ये बन कैसे रहा है। बस मैंने वो एक एक लाइन पर ग्लू लगाई है और लगाने के बाद मैं इसको लगा दूँगी इसी तरह से। ये देख रहे हो ना, यही बिल्कुल मेरा भी रिएक्शन है। किसी की पिक्चर्स देखने की कोशिश बिल्कुल मत करो। ये उनका, उनके हस्बैंड का और उनके बेबी का नेम था जो मैंने ऊपर लिख दिया ताकि थोड़ा प्यारा लगे। और लास्ट पे मैं इस तरह से एक स्ट्रिप लगा के इसको बंद कर दूंगी। और हमारा वाटरफॉल कार्ड रेडी है और इसको भी यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ये जो आपको नीचे गंद नज़र आ रहा है ना, मुझसे पहले ख़राब हो गया था और मैंने इसको उतार के दोबारा लगाया। हम भी गलतियाँ कर सकते हैं। एक छोटू सा हार्ट लगाते थे ताकि उनको पता लग जाए कि यहाँ से उन्होंने इस वाटरफॉल कार्ड को पुल करना है। और इस सेकेंड साइज़ के लिए फिर एक छोटू सा स्लोगन लगा देंगे, थोड़ी सी एलिगेंसी के साथ, थोड़ी सी फॉर्मिंग शीट्स के साथ डिटेलिंग्स ऐड करेंगे, कुछ चार्ट पेपर्स के साथ करेंगे और ये सिंपल सा डिसेंट सा एक पेज रेडी हो जाएगा। आई न्यू, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं शॉर्ट्स तो डेली बेस पर अपलोड करूँगी। वीडियो बेशक मेरी सिर्फ संडे टू संडे आया करेगी, बट मैं वो भी नहीं कर पा रही। तो प्लीज़ मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स करके फिर से मोटिवेट करें। पता नहीं मैं डीमोटिवेट हो गई हूँ कुछ रीज़न्स की वजह से। मैं दोबारा वीडियोस नहीं बना पा रही हूँ उस तरीके से जिस तरह से मैं पहले बनाती थी, बहुत शौक से। सो आई वॉन्ट योर मोटिवेशन, आई वॉन्ट योर कॉमेंट्स, आई वॉन्ट योर लव ऑन माई चैनल, तो ताकि मैं दोबारा से मोटिवेट होकर फिर से वैसे वीडियोस बनाने लग जाऊँ। यहाँ पे मैंने छोटे छोटे हार्ट्स, मतलब रैंडम साइज़ के हार्ट्स लगाए और सिल्वर मार्कर के साथ में कुछ फेवी लाइंस बना रही हूँ। वो ऐसा लगेगा जैसे एक हार्ट बैलून के ऊपर उसका थ्रेड आ रहा है। ये सिल्वर पॉइंटर के साथ बना रही हूँ मैं, ये बहुत ही अच्छा लग रहा था।
और यहाँ पे मैंने फिरोज़ी कलर के फॉर्मिंग शीट के साथ छोटे छोटे हार्ट्स काट लिए हैं छोटू छोटू से और उसके ऊपर लगा दूँगी। एंड ये भी बहुत ही एलिगेंट सा और बहुत ही डिसेंट सा लग रहा है। अब आ रही है सेकंड पेज की। यहाँ पर मैंने एक 4 वाइट पेपर्स लिए हैं और उनको मैंने इस तरह से फ़ोल्ड कर लिया है। यहाँ पे बेसिकली मैं उनके बेबी के 4 पिक्चर्स थी जो मैं इसके अंदर लगाऊंगी। एंड चारों पेपर्स को मैंने इस तरह से फ़ोल्ड कर लिया है। एंड लुक एट दिस स्पेलिंग्स, LOVE। ये क्या बना? ये लव बना। आई वॉन्ट दिस फ्रॉम यू गाइज ऑन माई चैनल। बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहिए। और हाँ, मुझे याद आया, ये आप लोगों ने मेरे साथ क्या काम शुरू किया हुआ है। मैं देखती हूँ रात में 1 या 2 सब्सक्राइबर्स हुए हुए होते हैं और सुबह उठ के वो 1 और 2 सब्सक्राइबर्स गायब हो जाते हैं। कहीं आप लोग नींद में तो नहीं सब्सक्राइब कर देते चैनल को? या तो भाई सब्सक्राइब कर दो और उसको सब्सक्राइब ही रहने दो, या फिर करो ही ना। मतलब ये वाला काम नहीं किया करो कि सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब कर दिया। एनीवेज़, वहाँ पर बेबी की पिक्चर्स लगाने के बाद अब मैं सेकंड पेज पर आ गई हूँ। यहाँ पर मैंने 2 साइज़ की फॉर्मिंग शीट्स ली हैं, एक बड़ा और एक छोटा, और ऊपर नीचे लगा दिया इनको इस तरह से। लगाने के बाद यहाँ पर सर्कल के ऊपर एक छोटू सा स्लोगन लगाकर इसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। और अगेन यहाँ पर उनकी एक वेडिंग पिक्चर थी जो मैंने वाइट कलर के ऊपर लगा दी है, वाइट कलर के चार्ट के ऊपर। अगर आपको पिक्चर नहीं लगानी तो वाइट कलर के ऊपर कुछ भी लिखकर आप वैसे भी लगा सकते हैं। और ये भी कंप्लीट हो गया। अब बारी है सेकंड पेज की। यहाँ के लिए भी मैं फॉर्मिंग शीट को कट करके लगा दूँगी। और यहाँ के लिए अब एक ओपन अप फोल्डर बनेगा जो कि बहुत अच्छा लगता है और बहुत इजीली बन जाता है। जैसे इसमें आपने फोल्ड एंड फोल्ड ही करना होता है। फोल्डिंग टेक्निक है सारी, इसको ज़रा ध्यान से देख लें, इधर उधर ध्यान लगाए बगैर। बिल्कुल वैसे ही है जैसा मैंने आपके सामने पहले बनाया था, बस इसको हार्ट शेप में कट कर देंगे हम तो थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा। देखें कैसे दिल उड़ता हुआ आ रहा है। एनीवेज, जोक्स अपार्ट, अब इसको यहाँ पे पेस्ट करके कट कर लेते हैं। बिल्कुल कॉर्नर्स को फोल्ड कट नहीं करना, कॉर्नर्स को ऐसे ही रहने दीजिएगा वरना पूरा का पूरा ख़राब हो जाएगा। फिर मुझे कहेंगे कि मेरा तो ऐसे बन गया, आपका तो बना नहीं। ध्यान से देखें फिर बनाइएगा। तो ये रेडी है। अब साइड की लाइंस को मैं रेज़ कर दूँगी क्योंकि वाइट कलर के ऊपर नज़र आती है तो फिर बुरी लगती हैं। और ये जो हार्ट जिसका मैंने साइज़ इसके ऊपर रख के काटा था उसको मैं और छोटा काट के सेंटर से 2 पीसेस में कट करके इसको इस तरह से लगा दूँगी। और अगेन इनके ऊपर भी मैं कुछ कोट्स लिख दूँगी ब्लैक मार्कर के साथ, क्योंकि वाइट के ऊपर ब्लैक ही अच्छी लगेगी। और हमारे पास थीम भी यही है, ब्लैक, वाइट, सिल्वर एंड फिरोज़ी का। और यहाँ पे जल्दी से कुछ कोट्स लिख देती हूँ मैं। जितनी देर तक मैं ये कोट्स लिख रही हूँ जल्दी से जाएं और वीडियो को लाइक करके आ जाएं और कमेंट में ढेर सारा प्यार दे दें। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जल्दी से कर दें। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि जब भी मैं भूले भटके से वीडियो अपलोड कर दूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच। और ये ओपन अप हार्ट रेडी है और इसको मैं एक ब्लैक कलर के फोल्डिंग पेपर में कवर कर दूँगी, फोल्ड करके छुपा दूँगी बेसिकली। और इसको फॉर्मिंग शीट के साथ थोड़ा सा डिटेलिंग करके सजा देंगे। रूखा फीका अच्छा नहीं लगती ना मुझे चीज़ें। और इसके ऊपर एक और हार्ट लगा देंगे। कितने दिल लगा दिए मैंने इस एक स्क्रैप बुक के अंदर। ये बार बार खुल रहा था तो फिर मैंने सोचा इसको भी रिबन के साथ ही बंद कर देते हैं। इसको जल्दी से बंद कर देती हूँ मैं, फिर से दोबारा ना खुल जाए। और आप तक वीडियो पहुंचने से पहले मुझे कस्टमर का रिव्यू भी मिल चुका था। वैसे ही इन्होंने मुझसे बनते हुए भी वीडियो मंगवाई थी क्योंकि वो चाह रही थी कि डिस्पैच होने से पहले मैं उनको एक बार दिखा दूँ। तो जब अभी हाफ़ बनी थी तो मैंने उनके साथ वीडियो शेयर की थी एंड शी रियली लाइक्ड इट। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह उनको पसंद आ गई है। और फिर जब उन तक ये रिसीव हो गई, उनको मिल गई, तब भी उन्होंने अपना रिव्यू मेरे साथ शेयर किया था। एंड इफ़ यू वांट दैट रिव्यू प्लीज़ कमेंट मी, क्योंकि मुझे पता है कि जब भी हम ऑनलाइन कुछ लेते हैं तो आप लोग कॉन्शियस होते हैं इस चीज़ के लिए कि पता नहीं कैसी चीज़ होगी, पता नहीं हम तक एज इट इज़ पहुँचेगी या नहीं पहुँचेगी। बिकॉज़ हमारे पाकिस्तान में स्कैम तो बस यूँ समझ के ही करते हैं। यहाँ पे मैंने हार्ट के ऊपर ये लिख के इसको इस तरह से डेकोरेट कर दिया था। अब सेकंड पेज की बारी है। इसके लिए भी अगेन एक ओपन अप फोल्डर बनेगा और इसमें है सही वाली फोल्डिंग टेक्निक। मतलब इसमें वाकई आपको ध्यान लगा के समझना होगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस फोल्ड करते जाओ बस, और ये बन जाएगा। पहले आपको लेंथ शेप में फ़ोल्ड करना है, फिर आपको डायगनली फ़ोल्ड करना है इसको, और बस फिर इस तरह से फ़ोल्ड करना है। हार्ड चार्ट होता है तो उसको फ़ोल्ड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है,
लाइट पेपर को फ़ोल्ड करना ईजी होता है, और इसको फ़ोल्ड करते करते भी हाथों की हालत बहुत ख़राब हो गई थी क्योंकि हाथ बिल्कुल काले हो गए थे सीरियसली। पर धोने के बाद असली हालत में वापस भी आ गए थे। यहाँ सारी मार्किंग्स करने के बाद मेरा ये ओपन अप हार्ट भी रेडी है, और मैंने इसके ऊपर थोड़ा वाइट पेपर लगा दिया ताकि ये थोड़ा प्रोमिनेंट हो जाए, लेकिन ये भी खुलता ही जा रहा था। तो फिर मैंने इसको एक जुगाड़ के ज़रिए बंद कर दिया क्योंकि मुझे इसको बंद करना आता है। येस, आई न्यू इट हाउ टू क्लोज इट। और इसको इस तरह से बंद कर दिया। ये थोड़ा सूना सूना लग रहा था, छोटू से पंचर की हेल्प लेके इसको सजा दिया। और अब ये साइड से मुझे बहुत मतलब वीरान सा लग रहा था, तो मैंने इस पंचर की हेल्प ले ली। और इस पंचर को पंच करने के लिए वाकई जान चाहिए, मतलब भाई खाना खा के इस पंचर को पंच करना, अदरवाइज़ आपकी जान निकल जाएगी। और अभी आपको लगा होगा कि ये क्या हुआ, सेटअप क्यों हिल गया। ये फिर से अनाया बीबी पहुँच गई थी और उन्होंने जलजला मचा दिया था, क्योंकि मैं काम करूँ और वो पास ना आए, ये हो ही नहीं सकता। मतलब उसे हर वक्त इधर ही रहना है। और अब ये देख रहे हैं कितना गंद मचता है, लेकिन लेस बहुत प्यारी रेडी होगी। लेकिन इस लेस को कपड़ों पे मत लगा लीजिएगा, ये पेपर लेस है और ये आप स्क्रैप बुक्स में ही यूज़ कर सकते हैं। और अगेन इनके लिए कोटेशन लिख रही हूँ जो लास्ट पेज पे जाएगी, और ये कोटेशन उन्होंने मुझे खुद सेंड की थी। बेसिकली विश थी एक जो वो अपने हस्बैंड के लिए लिखवाना चाह रही थी, तो इन्होंने मुझे खुद सेंड की थी। और इसको मैं लिखने के बाद थोड़ा आड़ा टेढ़ा तिरछा जैसा दिल करेगा काट के लगा दूँगी। और ये देखें कैंची की महारत चलाते हुए मैं यहाँ पर इसको काट के ले आई हूँ। कितना अच्छा लग रहा है ना यहाँ पे। और इसको कट करके यहाँ पर लगा दूँगी मैं। ये सारा उनका प्यार है अपने हस्बैंड के लिए, जो यहाँ पर मैंने पेपर के ऊपर लिख के उनकी तरफ से उनके हस्बैंड को कन्वे कर दूँगी। कन्वे तो खैर वो खुद ही करेंगी क्योंकि वो खुद ही उनको पकड़ाएंगी। और अब लास्ट पेज की बारी है। इस लास्ट पेज के लिए मैंने एक छोटू सा फोल्डर बना दिया अगेन ये, और इसके ऊपर मैंने इस तरह से लिख के इसको कट करके लगा दिया। और ये साइड पे मेमोरीज़ का जो मैंने लगाया था ना, ये मुझे ऐसा लग रहा था बाद में ओ लग रहा है, तो फिर मैंने उसको कट कर दिया और अकेला लीव की बेल को ही रहने दिया। तो ये उनके हस्बैंड की पिक्चर्स थी, ये सारी की सारी मैंने इसके अंदर लगा दी हैं, और इस तरह से इसके ऊपर कुछ डिटेलिंग्स ऐड कर दी हैं। आपको स्क्रैप बुक कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अब बारी है इसके फ्रंट पेज की। फ्रंट पेज को थोड़ा 3D इफेक्ट देना था। मैंने 3 तरह के हार्ट काट लिए हैं, मतलब 3 शेप में, 2 ब्लैक और 1 वाइट। और इसको मैंने सिर्फ और सिर्फ सेंटर से ग्लू किया है, पूरा का पूरा ग्लू नहीं किया, बिकॉज मुझे इसको 3D इफेक्ट देना था। अगर मैं पूरा का पूरा ग्लू कर देती तो वो बहुत ऐसे चिपटा चिपटा सा अजीब सा लगता, और वैसा मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए था। और सारे हार्ट्स को मैं इस तरह से ग्लू कर दूँगी। और इसको बनाते हुए कितने दिन लगे हैं मुझे, ये आपको मुझे कमेंट में बताना होगा, गेस करना होगा, और जो सही गेस करेगा उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।